जब सारे लोग इस सारी कैटास्ट्रॉफी का एनालिसिस करते हैं, जब सारे लोग इस सारी बात का एनालिसिस करते हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आती कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वो सियासत नहीं कर रहा होता सिर्फ, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। गोश्त पोश का इंसान होता है, उसके इमोशंस होते हैं। उसको लोग वीडियोस भेजते हैं, बातें भेजते हैं, लोग उसके साथ बात करते हैं। उसके सामने पोलियो के वर्कर्स भी होते हैं, उसके सामने जिन बच्चों को टीके लगते हैं हिफाजती, वो भी होते हैं। उसके सामने वो सारे गांव में रहने वाले लोग होते हैं जिन्होंने ज़चगी के दौरान औरतें मर जाती हैं और बच्चे मर जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। वो तमाम लोग होते हैं जिनके डायलिसिस होने होते हैं हॉस्पिटल्स में। फिर वो तमाम लोग होते हैं जो रोज़ की रोज़ रोटी खिलाते हैं रोज़ी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं ये इमोशनल बातें करके कह रहा हूं कि हमें, आप कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। कोविड के बारे में मेरा आर्गुमेंट ये है, इकोनॉमिक इंपैक्ट को, मेरा हेल्थ को आर्गुमेंट मैनेज ये करना है है कि अनफॉर्चुनेटली 70 साल में हमारा सिस्टम ब्रोकन है। हमारी मशीनरी उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती जैसे उसे करना चाहिए। हमारी मशीनरी का मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी स्टेट की मशीनरी, और वो बहुत जल्दी अजम्पशंस लगा के बैठ जाती है कि अब जो आसानी वाला काम है वो हो जाए और हमारे पे उसकी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी बंदे ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसी ने ख़त्म करना, तो उसकी ACR पे उस प्रोजेक्ट के महंगे होने का, सस्ते होने का, नाकाम होने का, कामयाब होने का कोई असर होता हो। 6 महीने उसकी जॉब वहाँ है, 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया वो कहीं और, फिर वो कहीं और। जो प्रोजेक्ट उसने शुरू किया था वो ख़राब हो गया, फना हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसकी ACR पे उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इन तमाम इनकन्सिस्टेंसीज, इस तमाम ब्रोकन डाउन सिस्टम जो 70 साल से हमने ब्रेक कर दिया हुआ है, उससे ये जो प्रोडक्ट बाहर आई है वो एक कंफ्यूज्ड प्रोडक्ट है। जो आपका हेड ऑफ स्टेट है उसने एक गाइडलाइन देनी होती है, एक लीडरशिप देनी होती है, और नीचे सारी आपकी जो मशीनरी उसने इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब ये जो सारी बात बार बार हमारे सामने आती है, इसकी वजह यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो लीडरशिप दे रहे हैं वो वाहिद है जो पहले दिन से कंसिस्टेंट बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन एहतियात है और उसके साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी है। लेकिन अब आपका जो सवाल है कि फिर इसमें इतना कयास क्यों नजर आता है, उसमें कयास इसलिए नजर आता है कि अपोजिशन की तो पॉलिटिक्स इस पे चमकेगी। अगर गवर्नमेंट नाकाम नजर आएगी किसी भी बात पे, तो वो तो हर सूरत उन्होंने पॉलिटिक्स करनी समझ आती है और वो करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक जो है वो बहुत सारी इसको सीरियसली ले रही कि कोरोना भी कोई चीज़ है, वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। तीसरी चीज़ रह गई, मशीनरी रह गई, और वो मशीनरी ये समझती है कि यार लॉकडाउन पूरा कर दो, आसान काम है, 10 जगह पे पुलिस वाले खड़े कर दो, बजाय इसके कि हम SOPs को इम्प्लीमेंट करें, जगह जगह जाके लोगों को जुर्माने करें, हम मूव होते हुए नजर आए। बिल्कुल सही। मेरे साथ बताइए कि अगर 48 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाए तो क्या अशिया खुर्दोनोश की चीजें सस्ती करना आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम नहीं है? तो बुनियादी तौर पे ये सिस्टम ब्रेक हो चुका है और ब्रोकन सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, जिससे हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है।